अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के इस गए गुजरे दौर के अंदर जिसे हम कहते हैं बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक जो है ना अप्रोच हो गई है, लोगों की मादा परस्ती का दौर आ गया है। लोग सिर्फ रुपए पैसे को देखते हैं, हालात के मुताबिक फ़ैसला करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम कभी कभार देखते हैं कि माँओं और बहनों और बेटियों का बहुत ज़्यादा मान रखा जाता है। जब बेटी घर के दहलीज पे आ जाती है, दरवाज़े पे आ जाती है, तो उसकी इज़्ज़त रखी जाती है, उसका रख रखाव रखा जाता है, उसके ख़ानदान के सामने, उसके जो है ना ससुराल के सामने उसकी इज़्ज़त रखी जाती है। आज के इस दौर के अंदर भी जब हमने इसको कंसल्ट किया, जब हमने इसको स्टडी किया, भाई जी ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो पता चला कि ये तो मदीने की पाक गली से ये सिलसिला चला है। हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक चचा ज़ात बहन थी जो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की सक्की बहन थी। उनका नाम हज़रत उम्मे हानी था। ये तारीख़ी बात है कि हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पाक पे गए ना, तो उस दिन हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे हानी के यहाँ क़याम फरमा रहे थे। तो उधर से आपका ये जो है ना मेराज पाक का सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ था। ये तारीख़ी बात है। लेकिन हज़रत उम्मे हानी ने इस्लाम कबूल नहीं किया स्टार्ट में, और जब भी कोई शख्स हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बात करता था तो उसको टोक देती थी, उसको वो मना कर देती थी, रोक देती थी कि मेरे भाई के सामने आपने उनके ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कोई भी बात नहीं करनी। हालांकि हज़रत उम्मे हामी का जो ख़ानदान था, आपके खामन जो थे, आपके देवर जो थे, या जितना भी ससुराल था, सारे के सारे बहुत बड़े काफिर थे। उन्होंने सारी ज़िंदगी इस्लाम की मुखालफत की, हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की। जब हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का किया तो उस मौके पर बहुत सारे लोगों ने आपको ऑफ़र की कि हमारे घर के अंदर क़याम फरमाएँ, हमारे घर के अंदर आ जाएँ। लेकिन हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे हानी के घर में क़याम करने को पसंद फरमाया, वहाँ से ही खाना भी खाया, और उसी दौर में उसी टाइम पर हज़रत उम्मे हानी ने भी इस्लाम कबूल किया। हुआ ये था कि हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुबारक के हुक्म के मुताबिक हज़रत उम्मे हामी के जो खामन थे वो भी उस दिन फ़रार हो गए। ज़ाहिर बात है, फ़तह मक्का हुआ, डर की वजह से फ़रार हो गए। और हज़रत उम्मे हामी के जो खामन के दो भाई थे जो आपके देवर बनते थे, वो भी जो है ना फ़रार हो गए, गायब हो गए कि हमें तो अब कत्ल कर दिया जाएगा, हमें तो अब मार दिया जाएगा, क्योंकि हमने मुखालफत ही इतनी ज़्यादा की है इस्लाम की। हमने हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर इतनी ज़्यादा गुस्ताखियाँ की हुई हैं कि हमें तो ये छोड़ने वाले नहीं हैं। तो फिर हुक्म भी यही हुआ था कि जहाँ पर भी मिलें हज़रत उम्मे हामी के दो जो थे देवर, जहाँ पर भी मिलें आपने उनको कत्ल कर देना। और हज़रत अली ख़ुद तलवार निकाल के फिर रहे थे और ये ढूंढ रहे थे कि वो कहाँ पे हैं। तो वो कहीं से हज़रत उम्मे हामी को मिल गए, और हज़रत उम्मे हामी ने उनको पकड़ा और अपने घर के अंदर एक कमरे के अंदर बंद किया, बाहर से दरवाज़ा को जो है ना ताला लगाया, और सीधी हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में पहुंची और फरमाने लगी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सुना है कि आपने मेरे दो देवर्स को जो है ना वो कत्ल करने का हुक्म जारी फरमा दिया है। तो हजूर ने फरमाया बिल्कुल आपने ठीक सुना है, लेकिन साथ ही उन्होंने अगली बात भी कह दी कि उनको जो है ना मैंने पनाह दे दी है अब। तो हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ना पाक चेहरा मुबारक से मुस्कुराहट जो है ना के असरात नमूदार हुए। हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी बहन ने उनको जो है ना पनाह दे दी है तो फिर मोहम्मद अरबी ने भी उनको पनाह दे दिया, अब कोई भी उनको हाथ नहीं लगाएगा। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म भेजा कि आप वापस आ जाओ, आपने इनको कुछ नहीं कहना। मतलब ये कि बहनों और बेटियों का मान रखना, उनकी इज़्ज़त रखना, उनके ख़ानदान के सामने, उनके जो खामन थे उनके ख़ानदान के सामने, ये हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही मुबारक, बहुत ही प्यारी सुन्नत है। इतना बड़ा मतलब फ़ैसला आपने वापस लिया सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बहन के एक जुमले के ऊपर। तो आज भी अगर कोई इसके ऊपर अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का मान रखता है, तो पीछे जो थी डोर जो है, पीछे ये जो सिलसिला ट्रांसफ़र होता हुआ आ रहा है, पीछे ये जो तरबियत आ रही है वो हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। मैं बहनों को, बेटियों को और माँओं को भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिस कदर हो सके दरूद पाक का नजराना पेश किया करें, क्योंकि आका करीम अलैहि सल्लम ने आपकी इज़्ज़त के लिए, आपके रख रखाव के लिए और आपकी हुर्मत के लिए बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। और अगर मेरी ये छोटी सी टूटे फूटे अल्फाज आपको पसंद आए हों तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।